महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे माणिकराव कोकाटे आज दिन भर सुर्खियों में रहे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के केवल 24 घंटे बाद ही एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत स्वीकार कर ली। कोकाटे की कुर्सी तो चली गई, लेकिन उन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार टल गई। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 24 घंटे के बाद ही अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर दी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब निचली अदालतों से झटका लगने के बाद कोकाटे को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई थी। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में नासिक में मुख्यमंत्री के 10% कोटे के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए आरक्षित 2 फ्लैट हासिल की। आरोप है कि इसके लिए फर्जी दस्तावेज, गलत आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। फरवरी 2025 में नासिक की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोकाटे को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और जुर्माना सुनाया था। इसके खिलाफ दायर अपील पर 16 दिसंबर 2025 को नासिक सेशंस कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ गया, जिसके बाद 17 दिसंबर 2025 को कोकाटे से खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय का प्रभार छीन लिया गया। 18 दिसंबर को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने सजा पर रोक और जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 2 साल की सजा निलंबित कर दी और उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत में हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन जो है बार बार उनसे बोल रहे थे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2-3 बार कम से कम पूछा, लेकिन आप लोगों ने पूरी अपने तरीके से पूरा अपोज किया और कहा कि किस तरह से कन्विक्शन को स्टे नहीं किया जा सकता। अदालत ने जब ऑर्डर पास किया तब क्या कहा? अदालत ने ये देखा है कि जो ट्रायल कोर्ट है और अपीलेट कोर्ट है, उन्होंने जो कन्विक्शन अपील किया है, वो जो ग्राउंड्स है कोर्ट ने बोला है कि सही है, प्राइमा फेसी लग रहा है। और उन्होंने ये बोला है कि कंसीडरिंग द फैक्ट्स और जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, उस हिसाब से उन्होंने कन्विक्शन को कुछ हाथ में बेल ग्रांट किया, सस्पेंशन। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, इसका मतलब एमएलए जो है वो उसके ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। जी बिल्कुल। तो ये लेकिन जेल नहीं जाना पड़ेगा। जी, जेल नहीं जाना। इसका निचोड़ अगर हम यही कहें तो अब आप तो इंटरवीनर हैं, बट अब वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं इस पूरे मामले। जी, वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं, करेंगे, और अगर जाते हैं तो हम लोग उधर भी लड़ेंगे। आप लोग यानी अंतिम फैसला आने तक कोकाटे को जेल नहीं जाना होगा और उनका विधायक पद भी फिलहाल सुरक्षित रह सकता है। लेकिन महायुति सरकार पर हमलावर विपक्ष सत्ता से जुड़े नेताओं को कोर्ट से राहत मिलने के फैसले पर सवाल उठा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने माणिकराव कोकाटे का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि एंजियोग्राफी में 4 ब्लॉकेज मिले, जिसके बाद उन्हें बाईपास सर्जरी का सुझाव दिया गया। अच्छा, 2 दिन पहले लीलावती के कैजुअलिटी में आए, उनको सांस लग रही थी, उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था, 220-110 ब्लड प्रेशर था, उनका हार्ट रेट 115 था, रेस्पिरेटरी रेट 28 था, ऑक्सीजन 98% था और उनको सीवियर हेडेक हो रहा था। तो हमने इमीडिएटली ईसीजी निकालना था, जो टेस्ट करने थे सब कर लिए। उसके बाद डॉक्टर सुरेश विजन ने आके उनको देखा। हम लोग ने निर्णय ले लिया कि ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, जिसके वजह से हम लोगों ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। हालांकि कोकाटे को हाईकोर्ट से मिली राहत अस्थायी है। कोकाटे की अपील पर आगे सुनवाई होगी और अंतिम निर्णय आने के बाद ही ये तय होगा कि उनकी सजा पूरी तरह रद्द होती है या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि माणिकराव कोकाटे एक संवैधानिक पद पर थे, तो इसकी वजह से कानून का पालन करने की जिम्मेदारी उनकी सबसे पहले थी और यही वजह है कि अदालत ने पूरे प्राइमा फेसी एविडेंस देखने के बाद
कहा कि निचली अदालतों ने जिस तरह से आदेश पारित किया है वो सही लग रहा है इस वक्त, और इसकी वजह से जो दोषी उन्हें माना गया था उसको पर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि जो अपील है उनकी जो उन्होंने फाइल की है उसकी हियरिंग जो होगी वो कई सालों बाद, तो तब तक के लिए उन्हें जेल जाना पड़े या वो सेंटेंस बरकरार रहे वो सही नहीं होगा। और इसी वजह से जो 2 साल का सेंटेंस है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही उन्हें बेल दे दिया गया। कैमरामैन नितिन वर्णी के साथ विद्या, मुंबई आज तक।